महेश वर्मा, लगभग 4 महीने लग गए, फैसला सुरक्षित था, अंतरिम ही फैसला आता है, अंतिम ही फैसला आ जाता, सारा विवाद ही खत्म होता। एक चीज हमें पता लग जाती, यह है फैसला। संदीप भाई, आपके सवालों का मैं जवाब दूं उससे पहले आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो अंतरिम आदेश है, एक स्वागत योग्य पहल है। एक ऐसी पहल है जो कई चीज़ों पे लगाम लगाता है, कई विवादों को अंत करता है, कई धार्मिक उन्माद के ताक में लगे हुए लोगों को कहीं तमाचा मारता है। और उस काले कानून को जो कांग्रेस ने 2013 और 1995 में जो अमेंड करके वक्फ कानून अमेंड करके जो बनाया था, जिसके बाद वक्फ संसद से लेकर किसी भी गांव गरीब के संपत्ति पे हाथ रख दे वो संपत्ति उसकी हो जाएगी, उसको किसी दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ों पे भी कहीं विराम लगा है। अब सवाल ये उठता है कि इस अंतरिम आदेश से नुकसान किसका हुआ है? जो राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रसित है। आप आगे चले जाते हैं, एक कदम आगे चले जाते हैं, दंगा फसाद करके इसके आड़ भाई में तमाचे तुमुचे तो आपने अच्छे खासे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल कर लिया। मैं कह रहा हूं अंतरिम आदेश क्यों आया? अंतिम आदेश आ जाता आज। सर, ये तो कोर्ट ने ऑलरेडी उसको बताया भी है, कहा भी है। अगर उस आदेश को पढ़ा जाए, जो संविधान पीठ है, कानून आदेश सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि संसद इस देश में कानून बनाता है, हम उसे देखते हैं कि कानून बनाते वक्त जो है किसी तरह की भाई ये समझ में आ गया, अंतिम आदेश दे देते ना, अंतरिम क्यों दिया उसका जवाब नहीं दे रहे आप। सर अंतरिम आदेश जो है सरकार के हाथ में नहीं होती है ना, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है ना। जो देश का सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके हाथ में है, न कि हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में जो है वो बात तो हम जरूर कहेंगे कि आज 2013 और 1995 तमाचा मार काला कानून था, तमाचा किसके मारा? एक सेकंड, धार्मिक आवश्यकता बता के, अरे सुनिए ना, एक सेकंड क्या लीजिए आप, आधी मिनट लीजिए। संविधान का जो हनन जो है धार्मिक मान्यताओं के ऊपर हो रहा था। सर, धार्मिक मान्यताओं को लेकर जो संविधान का हनन किया जा रहा था, जिसको ये दुहाई देकर याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये हमारी धार्मिक आवश्यकता है, जिसके ऊपर ये कानून अमेंड किया गया है, जिसमें बदलाव किया गया है, बड़ी स्पष्टता के साथ उसको भी आज कहीं खारिज किया है। ठीक है, आपको मैंने पूरा समय दिया, सवाल किया है कि ये धार्मिक आवश्यकता नहीं हो सकती है। सवाल भी तो कुछ पूछ लें आपसे जी। 5 साल मुस्लिम धर्म आपने निभाया है या नहीं, ये शर्त, इस पर रोक लगा दी, ये किस पर तमाचा है? नया कानून कहता था बताओ 5 साल से आप मुसलमान थे या नहीं थे। हिंदू से तो खैर नहीं पूछा जाता, मुसलमान से पूछा जा रहा है। फिर भूमि निपटारा जिस पे विवाद है, ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं, वो पूरा हक दे दिया था डीएम को। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, ये कलेक्टर नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। जो वक्फ बोर्ड है उसमें 22 में से 12 सदस्य, देखिए धारा 9 में गैर मुसलमान हो सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। तो ये तमाचा किसके मुंह पे मारा जा रहा है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, प्रबंधन के तहत आप धार्मिक आजादी की जो मांग कर रहे थे इस याचिका के जरिए, उसको तो ठुकराया गया, इसको मानना पड़ेगा। अब रही बात ठुकराया गया कि आप मैनेजमेंट के तहत क्या नहीं कहा गया सर, गैर मुस्लिम को तो नकारा गया ना। गैर मुस्लिम सदस्य तो आपने कह दिया कि गैर मुस्लिम सदस्य आप 12 तक कर सकते थे। सरकार ने यही कानून बनाया ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र बोर्ड में 4 से ज्यादा नहीं हो सकते और राज्य के बोर्ड में 3 से ज्यादा नहीं हो सकते 11 में से। सुप्रीम कोर्ट वरना आपने प्रावधान जो बनाया था 11 में से 7 गैर मुस्लिम हो सकते थे। किसी हिंदू बोर्ड में कोई मुसलमान उसका सदस्य हो सकता है बहुमत में? बताइए ना मुझे, खुल के बात करते हैं। हो सकता है सर, हो सकता है। कहां पे? मैं सर, श्राइन बोर्ड होता है ना। अच्छा, उसमें मुसलमानों की बहुतायत हो सकती है। अगर सुनिएगा नहीं तो दर्शकों को आप वंचित करिएगा। अच्छा, मुसलमान वहां पर बहुतायत में हो सकते हैं। कश्मीर श्राइन बोर्ड का राज्यपाल सर, मैं आप बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे? नहीं बोलिए ना, पूरा वक्त है, पूरा वक्त है। आपके दर्शकों को समझ में आएगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जो होता है, उपराज्यपाल जो होता है, वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन होता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो उपराज्यपाल है तो उस बोर्ड का चेयरमैन रहेगा। उस बोर्ड में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जितने सदस्य होते हैं उनमें बहुमत गैर हिंदुओं का हो सकता है क्या? हाँ या ना? होना अलग बात है। चेयरमैन की मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल कुछ पूछूंगा, कुछ और जवाब देने लगेंगे तो बात नहीं बनेगी ना सर। मैं हाँ, अब आ जाइए कि आप याचिका क्या थी कि गैर मुस्लिम हमारी धार्मिक आवश्यकता का कहीं हनन है, उसके ऊपर जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपने नजरिए को रखा कि नहीं, इस तरह की कोई भी धार्मिक, ये संविधान का हनन है। धर्म के आधार के ऊपर संविधान में जो है कानून की अवधारणा सोची जाए, कानून को लाया जाए, कानून बनाया जाए, तो ये देश जो है कहां से धर्मनिरपेक्ष हो गया? नहीं, आप तो डीएम को दे रहे थे अधिकार कि भूमि विवाद है, ये वक्त की संपत्ति है या नहीं है, और ये मानते हुए देखिए, एक मिनट सुनिएगा ना महेश भाई, कि हाँ जमीनों पर कब्जा किया जाता है, ये गोरख धंधे भी चलते हैं, उन पर रोक तो लगनी चाहिए, पर आपने तो खुली छूट दे दी थी डीएम को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। तो ये किस पर तमाचा है? कह रहा हूं कि नहीं, आप सर, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आज भी जो वक्फ बोर्ड जो स्टेट में है, उसका जो मंत्री होता है, उसका जो कमिश्नर होता है, जो मंडल आयुक्त जिसको बोलते हैं, डीएम जो होता है, उसका इंटरफेरेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रशासक के नाते वो उसमें कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन अब रही बात कि उसको जो तय करना था, आप न्यायालय ने ये कहा कि आपका न्यायालय का जो मतलब जो अपने हाथ में रखना कानून था, रेवेन्यू का जो कानून था, आप वक्फ बोर्ड का संचालन नहीं, आलोक कुमार जो अध्यक्ष हैं अपॉर्चुनिटी ये थी, वो कह रहे हैं कोर्ट ने 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिस के प्रावधान पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ राज्यों के नियम बनाने तक रोक लगाई है। मुझे लगता है अंतिम फैसला कानून के समर्थन में होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। मैं फिर कह रहा हूं, मतलब खेल होना बाकी है अभी। आलोक जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उससे मैं उसके ऊपर कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं दूंगा आपको, लेकिन इतना तो जरूर नहीं बोलेंगे, वीएचपी के अध्यक्ष पर कुछ नहीं बोलेंगे, अंतरिम आदेश के ऊपर, उसके ऊपर तो जरूर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। अगर उस चीज को कोर्ट ने आज के डेट में जो धार्मिक उन्माद और धार्मिक आजादी और संविधान का हनन और काले कानून का अंत किया, और इसके ताक में और इसके आड़ में जो इस ताक में थे कि भाई पूरे देश में जो है दंगा फसाद कराया जाए, पूरे देश में हिंदू मुसलमान कराया जाए। हिंदू मुसलमान तो आप करा रहे थे। आज कहीं ना कहीं ये मरहम का काम एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं करते, ना विधानसभा में ना लोकसभा में, और मुसलमानों के पैरोकार आप बन जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब इतना नादान समझ रहे हैं, मासूम समझ रहे हैं हमें? सर मैं कह रहा हूं कि आज पंजीकरण लैंड मैनेजमेंट, सुनिए सर, लैंड मैनेजमेंट का ये विषय है, ना कि धर्म का विषय है। अच्छा, ये लैंड मैनेजमेंट करने का विषय है सर। ये कानून लैंड मैनेजमेंट के लिए बना हुआ था सर। तो लैंड मैनेजमेंट करने आप उतरे, ठीक है, फराज किदवाई को लेकर आइए स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।